नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपना कंप्लीट रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैं CUET PG एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर CBT मोड में एग्ज़ाम कैसे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर एग्जैक्टली क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और आपको वहाँ जाकर क्या करना होता है। स्पेशली आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आप कंप्यूटर कैसे चलाओगे। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे मेरे एग्ज़ाम के दिन हुआ था। अगर आप पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 17 पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, जैसे रीचिंग द एग्ज़ाम सेंटर, बेसिक वेरिफिकेशन एट गेट, सिक्योरिटी चेकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, साइन इन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम सबमिशन। और वीडियो के एंड तक आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर एग्जैक्टली क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर बैठे बैठे एग्जैक्टली सेम CBT इंटरफेस पर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो थ्रू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA। मतलब एग्ज़ाम सेंटर जैसे ही एज इट इज़ मॉक टेस्ट आप घर पर ट्राई कर सकते हो। इसलिए पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर वॉच करें, वो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल करेगी। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सेंटर का पूरा प्रोसेस समझते हैं। रीचिंग द एग्ज़ाम सेंटर। सबसे पहले आप टाइम से 45 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले सेंटर पहुंच जाओ, क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम आपका एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले होता है और वहाँ पर वेरिफिकेशन और चेकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंची तो मैंने एंट्रेंस गेट पर सिक्योरिटी अंकल थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे रोका और मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किया। मैंने उनको दिया अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और मेरा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैंने फ़ोटो एक एनवेलप में कैरी की थी। गार्ड अंकल ने इन्वेलप देखा और बोला कि ये इन्वेलप अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने वो इन्वेलप अपने पेरेंट्स को दे दिया। उसके बाद गार्ड अंकल ने मुझसे 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछे, आपका नेम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि डॉक्यूमेंट और कैंडिडेट मैच हो सके। वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने मुझे बिल्डिंग के अंदर एंटर करने दिया। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी अंकल और आंटी दोनों प्रेजेंट थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपको वॉशरूम जाना है क्या? ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद वॉशरूम जाना यूजुअली अलाउ नहीं होता है। मैंने बोला नहीं। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग की। चेकिंग में ये देखा जाता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नोट्स या पेपर तो नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो अंदर ले जाने नहीं देते। इवन अगर आपके पास कॉइन है ना 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की, तो वो भी अलाउ नहीं होता है, और पेन भी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मुझे कंप्यूटर लैब की तरफ भेजा गया। कंप्यूटर लैब के गेट पर एक इन्विजिलेटर खड़े थे। उन्होंने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक। उन्होंने एडमिट कार्ड लिया, आधार कार्ड चेक किया। उन्होंने भी मुझसे सेम वही सवाल पूछा जो गार्ड अंकल ने पूछा था, आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रूम में भेज दिया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रूम में कंप्यूटर के पास एक इन्विजिलेटर अंकल या आंटी बैठे होते हैं। उन्होंने फिर से मेरा एडमिट कार्ड चेक किया। फिर उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन में मेरा राइट थंब लगवाया। इस प्रोसेस को फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कहते हैं। इससे कंफर्म होता है कि सेम कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है या नहीं। फिंगरप्रिंट लेने के बाद मेरा लाइव फोटो कैप्चर किया गया। ये फोटो एग्जाम सिस्टम में सेव हो जाता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद इन्विजिलेटर अंकल ने मेरे एडमिट कार्ड पर स्टैंप लगाया। उस स्टैंप के साथ मेरा कंप्यूटर सीट नंबर लिखा हुआ था। मतलब मुझे पता चल गया था कि मुझे कौन से सीट पर बैठना है जाके। फिर मैंने अपनी अलॉटेड सीट पर चली गई। एक फनी बात बताऊं, मेरा सीट एंट्री गेट के एकदम फर्स्ट में था। जब मैं अपनी सीट पर पहुंची तो वहाँ कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन था। फिर एक इन्विजिलेटर आते हैं और मेरे कंप्यूटर का स्पेस बार प्रेस करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन एक्टिव हो गया। स्क्रीन पर एक स्पेशल एग्जाम इंटरफेस ओपन हुआ।
कंप्यूटर स्क्रीन पर टॉप राइट कॉर्नर में 2 लाइव इमेज शो हो रही थी। पहला इमेज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के टाइम ली गई फोटो थी, दूसरा इमेज फॉर्म फिल करते वक्त जो लाइव फोटो कैप्चर होता है वो थी। इसका पर्पस होता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। स्क्रीन के सेंटर में मेरा रोल नंबर शो हो रहा था, उसके नीचे पासवर्ड का ऑप्शन था। स्क्रीन के नीचे टाइमर शो हो रहा था, उस टाइमर में लिखा था कि एग्जाम स्टार्ट होने में 30 मिनट बाकी है। इस टाइम में स्टूडेंट्स अपनी सीट पर क्वाइटली वेट करते हैं, कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकता। इन्विजिलेटर सब स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम का टाइम हो जाता है एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल 4 PM, तब सिस्टम पर साइन इन ऑप्शन एक्टिव हुआ। सब स्टूडेंट ने अपने लॉगिन कंप्लीट किया, लेकिन एग्जाम तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 50 मिनट दिया जाता है इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए। इट मीन्स 4 to 4:15। जब एग्जाम स्टार्ट होने में अराउंड 50 मिनट बचे होते हैं, तब इन्विजिलेटर एक एक करके सब स्टूडेंट के पास आते हैं। इस टाइम पर एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन का फाइनल प्रोसेस स्टार्ट होता है। एडमिट कार्ड पर नॉर्मली 3 बॉक्सेस होती हैं नीचे, फोटो पेस्ट करने के लिए, सेकंड कैंडिडेट के लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए, देन थर्ड कैंडिडेट के सिग्नेचर के लिए। इन्विजिलेटर के पास ग्लू और स्टैम्प पैड होता है। सबसे पहले वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो को एडमिट कार्ड पर चिपका देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दो। आपको स्टैम्प में थंब लगाकर सेकंड बॉक्स में थंब प्रिंट देना होता है। फिर थर्ड बॉक्स में इन्विजिलेटर के सामने सिग्नेचर करना होता है। पेन भी सेंटर प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली एक इन्विजिलेटर सब स्टूडेंट को एक एक पेन प्रोवाइड करते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्विजिलेटर रफ सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरली 10 to 15 पेज की रफ कॉपी मिलती है। इन्विजिलेटर बोलते हैं कि रफ सीट पर अपना नेम और रोल नंबर लिखो। रफ सीट का यूज आप कैलकुलेशन या नोट्स बनाने के लिए कर सकते हो। इस 15 मिनट में स्क्रीन पर एग्जाम इंस्ट्रक्शन शो होते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, नेविगेशन कैसे करनी है, मार्क्स फॉर रिव्यू ऑप्शन कैसे यूज करना है। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम थोड़ा इंस्ट्रक्शन का मेन पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट नॉट अलाउ का ही ऑप्शन नहीं होता है, आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, आप एक व्हाइट बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, मीन्स आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। देन सेकेंड में आपको ऑरेंज ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन देख लिया है बट आंसर नहीं किया है। देन थर्ड जो ग्रीन है, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन देख भी लिया, पढ़ भी लिया और इसका आंसर भी कर दिया। देन फोर्थ और फिफ्थ कब हम लोग समझते हैं। फोर्थ वो क्वेश्चन है जो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बट आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूँगा, तो आप इसको मार्क द क्वेश्चन करके छोड़ सकते हो। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगी तो राइट साइड में आपको शो होगा, आपको ये 5 ऑप्शन शो होंगे। देन लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पर्पल और ग्रीन में पर्पल और ग्रीन डॉट दिख रहा है, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल वी कंसिडर फॉर इवेल्यूशन। ये अगर आपने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन आता है बट आप उसमें कंफ्यूज हो, बट आपने चूज कर लिया एंड मार्क फॉर रिव्यू, जैसा कि नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर। तो 2 तरह के क्वेश्चंस से आपको नंबर मिलेगा। फर्स्ट ऑब्वियसली जो आंसर्ड है, एंड सेकेंड ये आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले, इसके लिए भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्टली 4:15 PM पर एग्जाम स्टार्ट होता है। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होने लगते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। आप माउस से ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। अगर आंसर चेंज करना हो तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पर वापस आ सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और मार्क फॉर रिव्यू का भी यूज कर सकते हो। इससे आप एग्जाम को फ्लेक्सिबल तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। देन स्क्रीन पर टाइमर कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसमें आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, उस तरफ नज़र ले ही मत जाओ।
ये बताता है कि कितना टाइम बाकी है, इसलिए एग्ज़ाम देते वक्त टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद बीच में एक और प्रोसेस होती है। इन्विजिलेटर्स अटेंडेंस सीट लेकर आते हैं। उस अटेंडेंस सीट में आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है एंड उसमें पहले से आपका पिक्चर और रोल नंबर दिया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ 2 बॉक्स में, फर्स्ट में आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है और उसी के नीचे अपना फिंगरप्रिंट देना है, जैसे कि आपने अपने एडमिट कार्ड में दिया था। देन राइट साइड में आपको सिग्नेचर करनी होती है। दैट्स इट। ये प्रोसेस भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है। आफ्टर एग्ज़ाम कंप्लीटेशन, जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं, रफ सीट्स कलेक्ट कर ली जाती है। जो पेन इन्विजिलेटर ने आपको दी थी वो वापस ले लिया जाता है। स्टूडेंट को सिस्टम से लॉग आउट करने को बोला जाता है। अब आप सबमिट कर चुके हो आपने जितना भी लिखा है। लास्ट में आप जब सबमिट हो जाता है तब आपको ऑप्शन आता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क्ड एंड रिव्यू। ठीक है, फिर आपको स्क्रीन पर दिखेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, नो चेंज विल बी अलॉटेड आफ्टर सबमिशन। देन आप इसको यस कर देना। देन फिर आपके स्क्रीन पर थैंक यू योर रिस्पॉन्स विल बी सबमिटेड फॉर फाइनल मार्किंग, क्लिक ओके टू कंप्लीट फाइनल सबमिशन एंड देन आपको ओके करना है। स्क्रीन पर लास्ट ऑप्शन आएगा कि आपका सेंटर कैसा था, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा था। ये टोटल 7 पॉइंट्स में आते हैं, तो सब में 3-4 रेटिंग कर देना। मैंने तो सब में 4 रेटिंग किया था क्योंकि इन रियल बहुत ही अच्छा था सब कुछ। इन्विजिलेटर का बिहेवियर भी, गार्ड का बिहेवियर भी, क्लीनलेस भी एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो आप फिर एंड अपना रिव्यू डाल देना एंड डेट्स इट और एग्ज़ाम ख़त्म। सो डेट्स इट गाइज, इतना ही था। अब मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। देन पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे एज इट इज़, जैसे कि आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम दोगे वैसे ही आप घर बैठे कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो और ओनली प्रैक्टिस पर्पस, जो कि बेस्ट है, आप लोग को देना चाहिए। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, सो आपको ये पता चले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो डेट्स इट गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।